अस्सलाम वालेकुम जी। BLDC मोटर पंखे के साथ हमने ये जो है ना कूलर बनाया था ईंटों वाला। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए थे कि हमें तरीका बता दें कि ये ईंटों वाला कूलर किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका एक तो ये तरीका जो आप देख रहे हैं ये कूलर, ये आपको मैं बता देता हूँ कि हमने इस पे क्या किया है, और एक और तरीका भी है वो भी मैं आपको बताऊँगा जो आपको आसानी लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमने ये वाली दीवार एक एक ईंटों की बनाई है। ठीक है, ये ऊपर छत डाली हुई है, ये मक्खियाँ वगैरह ये वो गंद ना आए। ठीक है, ये दीवार है एक एक ईंट की, जिसको 4 इंची कहते हैं ना, उस तरह की ये दीवार है। ठीक है, चारों तरफ। और इसका तरीका क्या है आप देख सकते हैं, नीचे हमने बनाई है टैंकी। ठीक है, ये नीचे टैंकी है। नीचे आपने कोई भी इस तरीके से वक्फा नहीं छोड़ना, फर्श के ऊपर से बिल्कुल कम अज़ कम, ये तो बड़ी टैंकी बन गई, अब छोटी भी बना सकते हैं, वो आपने बतौर टैंकी उसको प्लास्टर कर देना चारों तरफ। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से प्लास्टर है। ये आपकी बतौर टैंकी पानी के यूज़ होगा, पानी की निकासी के लिए ये वाला सिस्टम लगाया है। ठीक है, आप कोई भी और जुगाड़ लगा सकते हैं। ठीक हो गया, ये टैंकी आपने देख ली। उसके बाद जितनी आपने टैंकी रखनी हो वो बगैर वक्फों के ईंट रखनी है, और जितनी टैंकी के ऊपर वाला हिस्सा है ना, जैसे ये, वो आपने वक्फा लगाना है ईंटों के अंदर। तरीका क्या है आप देख सकते हैं, एक ईंट पूरी वक्फा, फिर एक ईंट पूरी वक्फा, फिर ईंट पूरी वक्फा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जितनी आपका दिल करे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ आ गए, यहाँ पे वो ईंट दूसरी तरफ आ गई, दीवार दूसरी तरफ। ठीक है, वक्फा आ गया, फिर ईंट, वक्फा थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, फिर वक्फा ईंट। इस तरीके से आप बाहर की दीवार, ये सीमेंट के साथ बाहर की दीवार तैयार कर सकते हैं चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ जब ये दीवार इस तरीके से बन जाएगी ना चारों तरफ, अब इसके आगे जो हमने अंदर से, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर हमने 2-3 दीवारें बनाई हैं। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन बगैर सीमेंट के, बगैर मिसाला के, बगैर किसी चीज़ के, ऐसे ही ईंटें रख दी हैं। समझ आ गई? बिल्कुल सेम इसी तरीके से वक्फे के साथ, यानी कि एक ईंट वक्फा, एक ईंट वक्फा, एक ईंट वक्फा। इसी तरीके से इस कूलर के अंदर जो जगह बनेगी ना, उस जगह पे हमने बगैर मिसाले की ईंटें जोड़ दी हैं। ठीक है, मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। अभी ये मोटर चल रही है, पंखा चल रहा है, आप इसकी स्पीड भी देख सकते हैं। ठीक है, पंखा बंद कर रहा है, ये लें जी, पंखा बंद हो गया। ठीक है, अब अंदर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं अंदर ना ईंटें की 2 दीवारें बगैर सीमेंट वगैरह के हमने ये अंदर बनाई हुई हैं, और उन 2 दीवारों के ऊपर ना पाइप लगा के, जहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये इस पाइप को ना गर्म कील के साथ नीचे से ना एक तरफ इसके सुराख कर लेने हैं। ठीक है, ये पाइप है, ये दोनों दीवारों के ऊपर पाइप रखा हुआ है। ठीक है, इसको सुराख करके तो इसको एल्बो वगैरह लगा के दोनों दीवारों के ऊपर रख देना है, और साथ में छोटा सा जो 12 वोल्ट आता है पंप, या कोई भी बिजली वाला आप यूज़ कर लें, छोटे छोटे पंप आते हैं वो यूज़ कर लें, तो वो आपने इसके ऊपर लगा के, तो BLDC मोटर है तो इसके मोटर के अंदर से ही 2 कनेक्शन आते हैं आपको पंप के लिए। ठीक है, बाकी आप पंप डायरेक्ट चलाएं, जिस तरह मर्जी चलाएं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। ये अंदर का सारा तरीका आपको सिखाने के लिए ये इरफान साहब मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से अपनी छत उतार रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्स की ये छत बनाई थी। ठीक है, अब ये अंदर का तरीका आप देख सकते हैं, ये बैलेंस के लिए इन्होंने ये यूज़ किए हैं कि ताकि बैलेंस रहे। ठीक है, पाइप का। और ये दीवारें मैंने आपको कही थी, इसमें मैंने 2 दीवारें बनाई हैं। ठीक है, तो जो 2 दीवारें इसके अंदर हैं आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और ये ईंटों रखने का तरीका बगैर मिसाले वगैरह के ऐसे ईंटें रख दें। ठीक है, ऊपर से ये पाइप एल्बो वगैरह लगा के दोनों के ऊपर लगा दिया है, और ये देखें पाइप, ये अगर चलाएं इस तरीके से पानी जो है ना वो ईंटों के ऊपर गिरेगा, और आपको ठंडक जो मिलेगी ना, आय हाय हाय, ईंटों के ऊपर आपको पता है कितनी ज़्यादा ईंटें ठंडक करती हैं। ठीक हो गया, तो
ये मुकम्मल सेटअप है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था। पंखा आप देख लें किस तरीके से लगाया हुआ है अच्छी तरह। ये देख लें, ये पीछे BLDC मोटर है और BLDC के ऊपर ही ये पंखा लाहौरी कूलर वाला जो पंखा होता है वो फिट किया हुआ है। ये ऐसे ही फिट किया हुआ ही हमने लिया था। तो ये आप अच्छी तरह देख लें कि दीवार में सुराख करके तो इस तरीके से ये कमरे में ही फिट किया हुआ है। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना ये है कि ये वाली जो दीवार है, ये अगर इसको मैं बैक साइड से दिखाऊं, ये देखें, एक साइड ये दीवार और एक साइड वो दीवार सेम आपने इसी तरीके से बनानी है जैसे ये है। ठीक है, यानी कि सीमेंट के साथ पक्की दीवार है, नीचे टैंकी आपने बना लेनी है। ओके, और बैक साइड जो है ना, बैक साइड आप ना बनाएं। एक ये दीवार बन गई, एक ये दीवार बन गई। फ्रंट तो वैसे ही आपकी दीवार होगी ना जहां भी लगाएंगे। एक ये दीवार बन गई, एक वो दीवार बन गई। दो दीवारें आपने बनानी है पक्की सीमेंट वाली। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी बीच में ये एरिया बचेगा ना, ये दोनों दीवारों के दरमियान में जो एरिया बचेगा, एक ये और दूसरी वो दीवार, इसके ये जो खला है सारा, इसको आपने वक्फे वक्फे से ईंटें जोड़ के ना सारी ईंटों का भर देना है। ठीक है, सारी ईंटों का आपने भर देना है और वक्फे ऐसे होने चाहिए कि यहाँ से अगर हम नज़र दौड़ाएं ना तो सामने दीवार नज़र आनी चाहिए। यानी कि ये सुराख जो है, एक सुराख ये, उससे अगले वाला भी इसी तरह हो, उससे अगली वाला भी इसी तरह हो, आगे पीछे भी हो जाए तो टेंशन नहीं है। मिसाल ये है कि आपने ईंटें सारी इस तरीके से जोड़नी है कि बाहर से हवा जो है वो कूलर खींच सके। ठीक है ना, यानी कोशिश करनी है कि सुराख बिल्कुल सीधे हों, यहाँ से नज़र दौड़ाएं तो दीवार नज़र आए। इस तरीके से आपने ये सारा ईंटों से भर देना है। जब भर गया तो उसके बाद आपने ऊपर इस तरीके से जितना ज़रूरी हो सके, ज़रूरी तो नहीं हो पूरी सबके ऊपर हो, कुछ कुछ के ऊपर जो है वो आप 3-4 लेंथें पाइप की यूज़ करके आपको पानी का सेटअप उससे बना सकते हैं। ऊपर छत डालनी चाहें डाल लें, ना डालें तो ना डालें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। आपने कभी ईंटों का कूलर इस्तेमाल किया है या कभी बनाया है या देखा है, कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ कोई बात पूछनी हो आप ज़रूर पूछें जी। गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, ये पंखे के आगे बैठ जाऊँ, अभी आपको शोर भी आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई भी सवाल सोलर के मुतालिक, एक प्लेट पे, 2 प्लेटों पे, छोटा सिस्टम, बड़ा सिस्टम, कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में स्क्रीन के ऊपर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, व्हाट्सएप के ऊपर आपने कॉल करनी है, वॉइस करनी है, मैं उस वॉइस का जवाब दूंगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त वही मैंने आपको बता दी है कि मशवरा फ़ीस जो है वो आपको पहले सेंड करनी पड़ेगी 100 ओनली 100 रुपया। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलें आएंगी तो फिर सीरियस तो वही होगा ना जो पहले सेंड करेगा, फिर बात पूछेगा, उससे पूरी गपशप होगी, पूरा उसको बताया जाएगा जो भी उसका सवाल हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।